सामने भ्रातृत्व और बंधुत्व की मिसाल पेश करते हैं, जो सबको संवेद उसी प्रयाग की धरती पर प्रधानमंत्री पहुंचे। आस्था की डुबकी लगती है तो आस्था की डुबकी लगाते वक्त कुछ नियम भी होते हैं। यहाँ हम प्रधानमंत्री की तस्वीरें देख रहे हैं और साफ साफ जाहिर हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं नियमों का अनुपालन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर से, और अगर देखें तो यही कहा जा सकता है कि शाश्वत हमारी धारा है, कि शाश्वत जो हमारा चिंतन है, कि गंगा यमुना की धारा जो पूरी दुनिया को कहीं न कहीं संबोधित करती है। इसके बारे में कहा गया है कि माँ गंगा की गोद में जो भी पहुंचता है उसके सारे कष्ट निर्मूल हो जाते हैं। माँ गंगा के पास जो पहुंचता है वो कहीं न कहीं शाश्वत अनवरत विचारधारा को समाहित करते हुए राष्ट्र निर्माण में संलग्न रहता है। और इन्हीं धारा के बाद के लिए कहा गया है, इस धारा यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पूर्ण प्रवाह हमारा। इस धारा में घुल मिलकर वीरों की राख बही है, इस धारा में कितने ही ऋषियों ने शरण कही है, इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा, यह कल कल छल छल कहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। और इसी पुण्य प्रवाह में इतिहास रच रहे हैं, गंगा की लहरों पर नया इतिहास रच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गंगा में अवगाहन करके, गंगा में स्नान करके, पूर्ण स्नान करने के बाद अर्पण करके, तर्पण करके, सूर्य को अर्घ्य देके और साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण के संकल्प से सिद्धि के प्रण को और प्रगाढ़ कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और पूरा देश और पूरी दुनिया इसे देखकर सम्मोहित हो जाती है। किस तरीके से हम अपने शाश्वत मूल्यों को एक हाथ में समाहित किए हुए और कर्म को दूसरे हाथ में लिए हुए, एक हाथ में कर्म और दूसरे हाथ में धर्म, और वह धर्म जो शाश्वत और सनातन है, विश्व बंधुत्व का, मानवता का धर्म का प्रतीक है, उसको दोनों हाथों में लिए हुए हम पुरुषार्थ करते हैं। और इस प्रयागराज की धरती को चारों पुरुषार्थों की धरती कहा जाता है। इस प्रयागराज की धरती को सभी पुरुषार्थों की सिद्धि की धरती कहा जाता है। उसी पुरुषार्थ की धरती पर, परमार्थ की धरती पर पुरुषार्थ का प्रदर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और वह पुरुषार्थ जो 2047 में 24/7 अहर्निश अनवरत श्रम साध्य कार्य करते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना है, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ जगत गुरु बनाने का सपना है, वो सपना कहीं और प्रगाढ़ होता है। वो संकल्प सिद्धि का रूप और गाढ़ा होता है जब दुनिया प्रधानमंत्री के स्वरूप को देखती है। अश्विनी, अगर आज के दिन के लिहाज से बात की जाए तो हिंदू पंचांग के अनुसार भी आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, ये माँ भगवती को भी आराध्य करने का दिन है। निश्चित तौर से माँ भगवती दुनिया जानती है। हमने अभी हाल ही में जब चंद्रमा पर जब अपने चंद्रयान को उतारा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस स्थान को शिव शक्ति बिंदु कहा। शिव शक्ति बिंदु बताता है कि किस तरीके से हम शिव और शक्ति दोनों की आराधना करते हैं, कैसे हम देवी के सभी रूपों की आराधना करते हैं, किस तरीके से हम नारी के देवी स्वरूप की आराधना करते हैं, किस तरीके से हम अर्धनारीश्वर की हम पूजा करते हैं, किस तरीके से हम प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी से लेकर नवम से द्वितीयात्री तक की पूजा करते हैं, किस तरीके से हम दुनिया की कामना के लिए अर्धनारीश्वर स्वरूप में किसी का कोई भेद न रखते हुए शिव शक्ति दोनों की आराधना करते हुए संपूर्ण सृष्टि के इस सनातन शाश्वत प्रवाह को स्थापित करते हैं। शिव और शक्ति का वो प्रवाह ही और अर्धनारीश्वर स्वरूप ही दुनिया को बताता है कि कोई भी भेद हमारी संस्कृति में नहीं रहा है। हमारी संस्कृति में किसी भी तरीके का कोई विभेद नर और नारी में जब समाप्त हो जाता है तो वही शाश्वत सनातन संस्कृति का अपरोक्षानुभूति जिसको कहा जाता है, आत्मैक्य जो कहा जाता है, जो ब्रह्मात्मैक्य कहा जाता है। और जब आदमी चित्कार उठता है अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि हमारे ही ऋचाएं कहती है तत्त्वमसि, और तत्त्वमसि में कोई भेद नहीं होता है। और आज व्यक्ति को जो आत्म साक्षात्कार होता है तो वो आत्म साक्षात्कार उसे ब्रह्म से आत्मैक्य प्रदान करता है। और वही ब्रह्मात्मैक्य का भाव, वही ब्रह्मात्मैक्य का अनुसंधान
महाकुंभ का ये पर्व है, जब दुनिया यहाँ पर आती है, आत्मानुसंधान करती है, सत्यानुसंधान करती है, सनातन का अनुसंधान करती है, सनातन पर मोहित होती है, मुदित होती है, प्रमुदित होती है, तो जीवंत आश्चर्य को देखती है। और वही जीवंत आश्चर्य पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से भारत भारतीयता को समेटे हुए एक विकास पुरुष के रूप में, एक साधक के रूप में, माँ भारती के आराधक के रूप में प्रधानमंत्री त्रिवेणी तट पर गंगा त्रिवेणी में अवगाहन कर रहे हैं। जी अश्विनी, और ये बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है जब माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और कहते हैं कि जब भी यहाँ आस्था की डुबकी लगती है तो पुण्य अर्जित होता है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे हैं, हमने देखा है कि साधु संत, कल्पवासी, श्रद्धालु सभी ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई है और ये सिलसिला लगातार जारी है। निश्चित तौर से ये सिलसिला लगातार जारी है और ये सिलसिला जिस तरीके से आप देखें कि प्रयागराज की इस पूरे धरती पर, जिसको तीर्थराज कहा जाता है, पूरी दुनिया के अब तक 40 करोड़ के आसपास, 39 करोड़ के आसपास व्यक्ति आ चुके हैं। वो आकर यहाँ पर इस जीवन तो आश्चर्य को देखते हैं कि किस तरीके से एक बेहद अनुशासित रूप में भारत का उभरता स्वरूप देखते हैं। नव भारत, हमारा आध्यात्मिक भारत और आधुनिक भारत, उसका अगर कहीं संगम होता है तो यही होता है। हमारे धर्म, कर्म, पुरुषार्थ का अगर कहीं संगम होता है तो त्रिवेणी में ही होता है। हमारी आध्यात्मिकता, आधुनिकता और वैज्ञानिकता का अगर संगम होता है तो त्रिवेणी में ही होता है। हम किस तरीके से नवाचार, नवोन्मेष और नवागत विचारों का संगम करते हैं, यही त्रिवेणी में होता है। जब त्रिवेणी में पहुंचकर दुनिया दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ, डिवाइन कुंभ को देखती है तो दुनिया सम्मोहित होती है और दुनिया नए भारत के बढ़ते और गढ़ते स्वरूप को देखती है। दुनिया भारत के बढ़ते गढ़ते स्वरूप को देखते में जो प्रथम पुरुषार्थी के रूप में एक तस्वीर दुनिया के सामने आती है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आती है, जब वो राष्ट्र निर्माण की संकल्पना को और प्रगाढ़ करने के लिए, राष्ट्र निर्माण का आह्वान करने के लिए कोटि कोटि भारतीयों के ध्वजवाहक के रूप में, कोटि कोटि भारतीयों के जननेता के रूप में, कोटि कोटि भारतीयों के जननायक के रूप में त्रिवेणी तट पर पहुंचते हैं। परंपरागत तरीके से, विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, गंगा में अवगाहन करते हैं, अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, अर्घ्य देते हैं, स्तुति करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और यहाँ पर राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा कोटि कोटि भारतवासियों में भर देते हैं। बिल्कुल अश्विनी, कहीं ना कहीं ये महाकुंभ प्रयागराज में जिस तरीके से उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब है और अपार जनसागर है, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि सनातन धर्म निरंतर है, अविचल है और अनंत है। और ये केवल सिर्फ आस्था का संगम नजर नहीं आ रहा है अश्विनी, कहीं ना कहीं ये सनातन संस्कृति की अमरता का भी प्रमाण नजर आ रहा है। सनातन संस्कृति की अमरता का साक्षात प्रमाण तो गंगा यमुना की धारा है। सनातन संस्कृति का साक्षात प्रमाण हमारी विचारधारा है, जिसको सुधैव कुटुंबकम कहती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर अपनी भावनाओं को हमारे मंत्र दृष्टाओं के शब्दों में व्यक्त करते हुए जब कहा है, जब इस तरीके से वो धार्मिक अनुष्ठानों में और कार्यक्रमों में जाते हैं, तो उनकी जो कामना होती है, जो उद्गार होते हैं, उन्होंने एक बार कहा है, कई बार कहा है कि न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुष्ट सप्ता नाम प्राणी नामाति नाशनम। न राज्य की कामना है, न स्वर्ग की कामना है, न पुनर्जन्म की कामना है। मुझे दुख से संतप्त प्राणियों की पीड़ा नाश करने की शक्ति चाहिए। और इसी का उद्घोष योग पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, इसी का गीता में ज्ञान दिया गया था। और गीता का वो अमरता का ज्ञान जो कि हम अपने कृतित्व से, हम अपने व्यक्तित्व से, हम अपने कर्तव्यों से, हम अपने अंशदान से, हम अपने योगदान से हम किस तरीके से अमर हो सकते हैं, उससे भी कहीं न कहीं अभिव्यंजना होती है। और जिससे राष्ट्र कल्याण की कामना होती है, जिसमें व्यक्तिगत हित कहीं नहीं होता है। जहाँ पर कहा जाता है कि जहाँ पर हम अपने समष्टि के हित के लिए व्यष्टि के हित का बलिदान कर देते हैं, वो हमारी कामना है। जहाँ पर हम अपने व्यक्तिगत हितों का समाज के हितों में निस्वार्थ बलिदान कर देते हैं, वो हमारी कामना है। और वही समष्टि के हित के लिए व्यष्टि के हितों को समाप्त करके समष्टि के और विश्व के हित के कल्याण की बात करना, यही हमारी संस्कृति ने कहा है। और हमारी संस्कृति ने ही कहा, जो प्रधानमंत्री का अगर ये स्वरूप आप देखेंगे तो ये स्वरूप कहीं न कहीं आता है कि वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता, हम राष्ट्र में जागते रहे और एक पुरोहित के सदृश राष्ट्र को दिशा देते रहे। हम ये, हमारी ये संस्कृति है जो कि कहती है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, हम माँ धरती के, माँ पृथ्वी के पुत्र हैं और पृथ्वी हमारी माता है। ये हमारे मंत्र दृष्टाओं के संस्कार हैं, ये हमारे मनीषियों के उद्गार हैं कि धरती की रक्षा, पृथ्वी की रक्षा, प्रकृति का संरक्षण,
पंचतत्वों का अर्जन, प्रकृति की शुचिता, प्रकृति की पवित्रता, प्रकृति का देव रूप में आराधन, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का बोध, सब कुछ यहाँ पर दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिवेणी तट में अवगाहन करते हैं, माँ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद अर्घ्य देते हैं, हुतात्माओं के लिए तर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं, राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और प्रगाढ़ करते हैं। और कहीं ना कहीं अश्विनी, जो भी इसका स्नान का सौभाग्य प्राप्त करता है, इस निर्मल धारा में डुबकी लगाता है, उसको आत्मा की शांति और एक ऊर्जा का अनुभव होता है। और ये आध्यात्मिक यात्रा जो है एक जीवन को एक नई प्रेरणा देती है अश्विनी, और ये क्षण जो है वो सदा के लिए स्मरणीय रह जाता है। निश्चित तौर से स्मरणीय रह जाता है। और जैसा मैंने कहा कि गंगा की लहरों पर इतिहास लिखा जाता है। वो गंगा जो गंगोत्री से निकलती है और गंगा सागर तक पहुंचती है, वो गंगा जो भारत की आध्यात्मिक जीवन रेखा तय करती है, वो गंगा जो भारत की दार्शनिक जीवन रेखा तय करती है, वो गंगा जिनके किनारों पर, गंगा, यमुना और सरस्वती के किनारों पर जहाँ पर वेद वाक्यों और अपौरुषेय वेदों की रचना की गई है, वो गंगा जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, वो गंगा जो हमारी पतित पावनी है, वो गंगा जो हमारी मोक्षदायिनी है, वो गंगा जो अपने में सबको समाहित कर कर जहाँ पर सारे दंभ समाप्त हो जाए, वही कुंभ है। जहाँ पर आकर सारी बेड़ी टूट जाए, वही त्रिवेणी है। जहाँ पर आकर लघु और विराट का बोध समाप्त हो जाए, वही प्रयागराज है। जहाँ पर लघु और विराट का समुच्चय और समागम हो जाए, वही तीर्थराज है। और वही समवाय संवेद स्वरूप भारत, भारतीयता का सार्वभौम रूप यहाँ पर दुनिया देखती है जब महाकुंभ का आयोजन होता है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, त्रिवेणी स्नान करते हैं, विश्व कल्याण की कामना करते हैं, राष्ट्र कल्याण की कामना करते हैं। तो पुराणों में कहा गया है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेताम उदार चरिता नाम तु पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् संकल्पः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सुजात ज्योतिघासः संभवरूथम सदस्वाहा वासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्ययस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुंसेष्णो द्यौः समवत्तदा पद्भ्यां भूमर्देशः स्तोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि सर्वदक्षिणां समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिलता है तुझको मां संसार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत कर, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। हम सब तेरी माँ उतारे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडर मंगलाय तनो हरे। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरः। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् संकल्पः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु।
ओम सुजात ज्योतिघासन्भवरूथम सदस्वाहा वासो अग्ने विश्वरूपगुं संयस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शेष्णो द्यौः समवत्तदा पद्भ्यां भूमर्देशाः श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि प्रदक्षिणां समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया जिंदगी जब तेरे नाम कर आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरः। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् संकल्पः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सुजात ज्योतिघासन्भवरूथम सदस्वाहा वासो अग्ने विश्वरूपगुं संयस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शेष्णो द्यौः समवत्तदा पद्भ्यां भूमर्देशाः श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि प्रदक्षिणां समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिलता है तुझको माँ संसार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे चेड़ बीड़तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार हम सब तेरी माँ उतारे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरः। ओम पनाशनो आपदाह ओम अपवित्रः पवित्रोऽपि वा यः स्मरेत् संकल्पः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं घासन्भवरूथम संयस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शेष्णो द्यौः समवत्तदा पद्भ्यां भूमर्देशाः श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि प्रदक्षिणां समर्पयामि। ओम
ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं मैया तेरी आरती मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिलता है तुझे को मां संसार के मन में बसा नरेंद्र मोदी ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की आरती और पूजा अर्चना की। बेहद ही महत्वपूर्ण क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आस्था की डुबकी लगाई है त्रिवेणी संगम घाट पर, और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि राष्ट्र के निर्माण में एक बड़ा संदेश ये जाता हुआ, आध्यात्मिक तौर पर तो ये महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही विश्व के नज़रिए से, वैश्विक नज़रिए से भी बेहद ही बड़ा प्रभाव ये डालता है, क्योंकि विश्व को ये भारत की शाश्वत परंपराओं से अवगत कराता है। राष्ट्र के निर्माण के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज के दौरे पर हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने आज से कुछ देर पहले संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम है महाकुंभ। अब तक 39 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु इस समय आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, और इससे पहले भी कई नेता संगम में जाके आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। हिंदू पंचांग के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। 5 फरवरी का ये दिन है। गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, साथ ही साथ आज भीष्माष्टमी भी है, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, और हिंदू पंचांग के लिहाज से भी ये बेहद ही अहम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की आरती की, जहां उन्होंने पुष्प अर्पित करे, साथ ही जल चढ़ाया और मां गंगा को लाल चुनरी भी अर्पित करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले नाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सभी श्रद्धालु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लालायित नजर आ रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर नाव से सभी का अभिवादन स्वीकार किया। यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ। बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है। महाकुंभ इस बार दिव्य है, भव्य है, अलौकिक है, अद्वितीय है, अविस्मरणीय है, और ये क्षण बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देश ही नहीं दुनिया में भी एक अहम संदेश यहाँ पहुँचता हुआ, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ, संस्कृति से जुड़ा हुआ, भारत की परंपराओं से जुड़ा हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तस्वीरें प्रयागराज से, प्रयागराज के महाकुंभ से, जहाँ 144 साल बाद ये संयोग बना है। ये संयोग जो किसी भी इंसान की जीवन की यात्रा में कहा जाता है कि एक ही बार आता है, ये वो महाकुंभ का संयोग है जो प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ के तौर पर इस समय मनाया जा रहा है। आध्यात्म के लिहाज से, सामाजिक समर्थता के लिहाज से बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है। आपको बता दें कि 3 अमृत स्नान अब तक हो चुके हैं। 13 जनवरी से पौष पूर्णिमा से स्नान जारी हैं, और 3 स्नान हुए हैं मकर संक्रांति पर, मौनी अमावस्या पर और वसंत पंचमी पर। 3 अमृत स्नान हो चुके हैं, जहां श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आया है। इस बार का महाकुंभ दिव्य भव्य तो है ही है, साथ ही साथ ये महाकुंभ डिजिटल भी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ किए गए हैं। AI का सहारा लिया जा रहा है। साथ ही साथ ये महाकुंभ विराट नजर आ रहा है, विशाल नजर आ रहा है, विकास से भरपूर नजर आ रहा है, और एक बड़ा संदेश राष्ट्र को आज जाता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज दौरे से जुड़ा हुआ
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले प्रयागराज 13 दिसंबर 2024 को गए थे, जहां प्रयागराज को उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। ये 5500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं थी और करीब 167 विकास के प्रोजेक्ट थे, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन और शिलान्यास किया था और प्रयागराज को समर्पित किया था। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की पूजा की है, आरती की है। सभी मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा का पूजन किया है और साथ ही साथ आस्था की डुबकी लगाई है। ये वो आध्यात्मिक यात्रा है जो कहा जाता है कि 144 साल में जीवन में एक ही बार अनुभव की जा सकती है। ये ऐसा संयोग है जो 144 साल बाद आया है। ये वो महाकुंभ है जो विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम है। ये वो महाकुंभ है जो हमें आस्था और संस्कृति के साथ जोड़ता है, जो विश्व को भारत की शाश्वत परंपराओं से अवगत करा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों के जरिए सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई है, सूर्य को अर्घ्य दिया, साथ ही साथ हर हर गंगे का उद्घोष किया। उनके हाथ में माला थी, जहां माला के साथ वो जप भी कर रहे थे। सूर्य को अर्घ्य भी दिया उन्होंने और आस्था की डुबकी लगाई। अश्वनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, बेहद ही ऐतिहासिक क्षण नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी तो लगाई ही है, साथ ही साथ उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की आरती और पूजा अर्चना भी की। सभी मंत्रोच्चारण के साथ उन्होंने मां गंगा को लाल चुनरी भी चढ़ाई। जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अश्वनी, रूप में होते हैं, आपसे पूछना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है, देश का ये ऐतिहासिक क्षण है। किस तरीके से भारत विकास और विरासत दोनों को साथ लिए हुए चल रहा है। पूरी दुनिया देखती है कि किस तरीके से भारत अपने सत्य सनातन शाश्वत मूल्यों को समाहित किए हुआ है। पूरी दुनिया देखती है कि किस तरीके से हम एक हाथ में धर्म और एक हाथ में कर्म दोनों पुरुषार्थों को लेकर चलते हैं। पूरी दुनिया देखती है कि किस तरीके से चारों पुरुषार्थ की जो ये धरती है प्रयागराज, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं कोटि कोटि भारतीयों के जननायक के रूप में, कोटि कोटि भारतीयों के सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में। और किस तरीके से जो राष्ट्र निर्माण के संकल्प से सिद्ध की जो भावना है वो और ज्यादा प्रगाढ़ होती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा में अवगाहन करते हैं, गंगा पूजन अर्चना करते हैं, गंगा माता को चुनरी चढ़ाते हैं, साथ ही साथ राष्ट्र कल्याण की कामना करते हैं, राष्ट्र निर्माण की कामना करते हैं, विश्व बंधुत्व की कामना करते हैं। पूरी दुनिया देखती है भारत का वो स्वरूप जब भारत विश्व बंधु के रूप में आता है। पूरी दुनिया देखती है भारत का वो स्वरूप जब भारत विश्व कल्याण की कामना करता है। भारत ही अगर रूस और यूक्रेन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस का दौरा करते हैं तो यूक्रेन का भी दौरा करते हैं। रूस और यूक्रेन का अगर शांति स्थापना की वैश्विक स्तर पर कोई अभिव्यक्ति मानी जाती है, कोई संपूर्ण नेतृत्व माना जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जाता है। यहाँ कुंभ में अगर देखो तो जितने भी लोग आए हुए हैं, अलग अलग देशों के, अलग अलग महाद्वीपों के, अलग अलग वर्ण के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जातीयता के लोग आते हैं। लेकिन वो मान के चलते हैं कि किस तरीके से सनातन संस्कृति अपने शास्त्रों सनातन मूल्यों को पुनर्व्याख्यायित कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। लोग ये मान के चलते हैं कि भारत किस तरीके से एआई के साथ साथ एचआई को भी, भारत किस तरीके से अपने आध्यात्मिकता के साथ साथ आत्मिकता को भी, भारत किस तरीके से अपने धर्म के साथ वैज्ञानिकता को भी, भारत किस तरीके से अपने विकास के साथ विरासत का भी समागम कर रहा है, संगम कर रहा है। और उसी का कहीं न कहीं उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस त्रिवेणी स्नान में, त्रिवेणी पूजन में, त्रिवेणी अर्चन में किया गया। और एक और जो बात अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना की, गंगा का उन्होंने षोडशोपचार विधि से त्रिवेणी की आराधना की। और जब वो स्नान कर रहे थे तो अगर वो देखे तो उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया, उन्होंने अर्घ्य दिया और साथ ही साथ तर्पण किया। गंगा में आकर तर्पण करने का भी महत्व है। आज वो विशेष दिन है जब भीष्म अष्टमी मनाई जा रही है। भीष्म अष्टमी वो दिन है जब हम अपने पुरखों का श्राद्ध करते हैं, जब हम अपने वीरों का श्राद्ध करते हैं, जब हम अपने परिजनों का श्राद्ध करते हैं। वो भीष्म जिनको गंगा पुत्र कहा जाता है और वो भीष्म जिनकी भीष्म प्रतिज्ञा पूरी विश्व में विख्यात है कि अगर एक बार प्रण कर लिया वो भी प्रण
राष्ट्र की रक्षा का, तो राष्ट्र की रक्षा पर अगर किसी भी स्थिति पर जाकर बलिदान करना पड़े तो वो भीष्म का स्वरूप है। तो आज भीष्माष्टमी है। भीष्माष्टमी के दिन, माघ अष्टमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। माघ अष्टमी का दिन अगर माना जाए तो गुप्त नवरात्र इस समय चल रहा है। मातृ शक्ति की हम वंदना करते हैं, माता के नवों रूपों की आराधना करते हैं, हम शिव और शक्ति दोनों की आराधना करते हैं, हम अर्धनारीश्वर की आराधना करते हैं। तो किस तरीके से सारी रूढ़ियां आकर यहाँ समाप्त हो जाती हैं, सारे मत मतांतर आकर यहाँ एक हो जाते हैं, सारे पंथ आकर यहाँ पर समाहित हो जाते हैं, सारे जो लोकाचार आकर यहाँ पर राष्ट्र निर्माण में लग जाते हैं। उसी का संगम और समागम है प्रयागराज की ये पुण्य भूमि। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज माँ भारती के आराधक के रूप में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर राष्ट्र कल्याण की कामना को लेकर पहुंचे, गंगा स्नान किया, त्रिवेणी पूजन किया, त्रिवेणी स्नान किया, सूर्य को अर्घ्य दिया, हमारे हुतात्माओं को, वीरों को, बलिदानियों को याद किया, उनका तर्पण किया, अर्पण किया। और उस तरीके से जो संकल्प से सिद्धि का जो हमारी मूल भावना है, वो मूल भावना कहीं न कहीं करोड़ों लोगों में, कोटि लोगों में हर उठती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्वरूप देखते हैं, जिसमें वो एक हाथ में सृजन लेकर चलते हैं, एक हाथ में नवाचार को लेकर चलते हैं, दूसरे हाथ में वो परंपरा को लेकर चलते हैं। परंपरा और नवाचार का संगम होता है, आध्यात्मिकता और आधुनिकता का संगम होता है, धर्म और कर्म का संगम होता है, पुरुषार्थ का संगम होता है। वो समन्वय स्वरूप अगर कहीं दिखाई देता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में, जब वो 2047 के लिए 24/7 अहर्निश एक परिव्राजक के रूप में, साधक के रूप में हमेशा राष्ट्र के कोटि युवाओं को प्रेरित करते हैं राष्ट्र निर्माण के लिए। भावना बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अश्विनी, यहाँ से भारत के एक सॉफ्ट पावर का भी मजबूत संदेश जाता हुआ नजर आ रहा है अश्विनी, क्योंकि विश्व आज महाकुंभ का साक्षी भी बन रही है और विश्व को एक बड़ा संदेश यहाँ से जाता हुआ नजर आ रहा है। सनातन धर्म की संस्कृति, हमारी परंपराओं का बड़ा संदेश आज विश्व में फैलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विदेशी नागरिक भी कई जो हैं वो यहाँ आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। कल भूटान नरेश यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने स्नान किया, भगवा रंग में उन्होंने स्नान किया। दुनिया जानती है बौद्ध परंपरा से संबंध है। बौद्ध परंपरा चाहे जैन परंपरा हो, चाहे सनातन परंपरा हो, सब अलग अलग शाखाएं हैं। वो अलग अलग शाखाएं आकर यहाँ पर एक संगम में किस तरीके से समाहित होती है वो पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया के अनेक पंथ यहाँ पर समाहित है, दुनिया के सभी महाद्वीप के लोग यहाँ पर आकर मिलन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अगर देखें तो एकता समरसता के साथ साथ जो सांस्कृतिक वैविध्य पूरी दुनिया देखती है, जब दुनिया देखती है कि किस तरीके से हम सभी रूपों को एक साथ समाहित करके सनातन शाश्वत स्वरूप प्रदान करते हैं और शांतिपूर्ण साहचर्य स्थापित करते हैं। शांतिपूर्ण साहचर्य दुनिया को अचंभित करने वाली बात है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ कुंभ में दिखता है। लगभग अगर आप देखें तो 70-75 से ज्यादा देशों के राजदूत यहाँ पर आकर देखकर मुदित, प्रमुदित, चकित, विस्मित हो चुके हैं, आश्चर्यचकित हो चुके हैं। किस तरीके से इतना बड़ा जन समुदाय आता है और इतना बड़ा जन समुदाय कुंभ और महाकुंभ में 6 वर्ष और 12 वर्ष के अंतराल पर आता है। इसका दशांश कम से कम हर माघ मेले में प्रयागराज में आता है। लोग यहाँ कल्पवास करते हैं। किस तरीके से हम अपने शाश्वत सनातन मूल्यों को अपने हृदय स्थल में समेटते हुए उत्तर प्रदेश का, जब भारत जो है विश्व बंधुत्व की बात करता है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है प्रधानमंत्री के नेतृत्व का। तो इस तरीके से पूरी दुनिया देखती है कि जब दुनिया कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से आहत होकर, मर्माहत होकर घरों में दुबक कर बैठ गई थी, क्वारंटीन हो गई थी, तब भारत के शीर्ष नेतृत्व ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक देशों को कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराई। वो कोविड वैक्सीन दुनिया को इसलिए मोहित कर देता है कि लोग अपने संसाधनों का अपने तक सीमित करके व्यक्तिगत उपभोग की लालसा रही है। लेकिन हमारी संस्कृति है जो त्याग में भी भोग की बात करती है। हमारी ही संस्कृति तेन त्यक्तेन भुंजीथा की बात करती है। हमारी ही संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। हमारी ही संस्कृति परोपकार पूर्णाय पापाय परपीड़नम की बात करती है। हमारी ही संस्कृति कहती है कि परहित सर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। तो हमारी संस्कृति के जो सनातन शाश्वत मूल्य है वो एक बूंद पाकर भी अगर दुनिया उससे तृप्त हो जाती है तो वो हमारे सनातन शाश्वत मूल्य है, जो बंधुता, ममता, समता का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाते हैं। और उसी का उदाहरण यहाँ कुंभ में दिखता है और उसी के ध्वजवाहक बनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब वहां आकर त्रिवेणी स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, अर्घ्य देते हैं, अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेते हैं, करोड़ों करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करते हैं। बिल्कुल, और यहाँ से एक और बड़ा संदेश जा रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत का अश्विनी, और उस संस्कृति का जो ये मानती है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, जाति में कोई भाव नहीं है, वो संस्कृति जहाँ हम सब एक समान हैं, वो महाकुंभ जहाँ कोई गरीब नहीं, जहाँ कोई अमीर नहीं, जो आस्था की डुबकी लगाता है वो सब एक समान है।
आकर कोई त्रिवेणी देखे जहां पर उपराष्ट्रपति ने डुबकी लगाई, वहीं पर एक सामान्य भारतीय महिला का पति भी डुबकी लगाता है। जहां पर संत महंत आचार्य डुबकी लगाते हैं, वहीं पर शंकराचार्य डुबकी लगाते हैं। जहां पर गृहस्थ डुबकी लगाते हैं, वहीं पर सन्यासी डुबकी लगाते हैं। नर नारी का भेद समाप्त हो जाता है, ऊंच नीच का भेद समाप्त हो जाता है, वर्ग विभाजन समाप्त हो जाता है। तो यही कुंभ है, यही संगम है, यही समागम है, यही शाश्वत है और यही सनातन है। इतनी दुनिया आकर यहाँ साक्षात्कार करती है और निश्चित तौर से उन लोगों को जिनको दृष्टि दोष होता है, जो कहीं न कहीं हमारे शाश्वत मूल्यों पर कुठाराघात करते हैं, उनका उपहास करते हैं, परिहास करते हैं, अक्षयवट पर बैठकर अक्षयवट की वास्तविकता का वो कहीं न कहीं उपहास करते हैं। वैसे लोग होते हैं जो सत्य सनातन संस्कृति के वट वृक्ष पर ही तो बैठे होते हैं, लेकिन उसी के डाल को काट रहे होते हैं। वैसे लोगों के दृष्टिकोण को भी दूर करने का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि दुनिया यहाँ पर आकर देखती है अनुशासित स्वरूप, सत्य स्वरूप, सनातन स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, शांति स्वरूप, एकात्म स्वरूप और एकात्मता के साथ साथ विश्वात्म स्वरूप। भारत का अगर विश्वात्म स्वरूप किसी को देखता है तो भारत की विश्वात्म प्राण रूप प्रयागराज आना होगा, तीर्थराज आना होगा, महाकुंभ के दर्शन करने होंगे, साक्षात्कार करना होगा प्रयागराज का और देखना होगा। और उसी साक्षात्कार को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा से पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर उद्घाटित किया है, प्रतिबिंबित किया है, जो कि विश्व कल्याण की हम कामना करते हैं। भावना अश्विनी, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं माँ गंगा का बेटा हूँ। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए हैं और राष्ट्र को एक बड़ा संदेश यहाँ से जा रहा है। प्रधानमंत्री के यहाँ आने से सिर्फ आध्यात्मिक तौर पर ही हम मजबूत होते हुए नजर नहीं आ रहे। देख रहे हैं हम कि देश आर्थिक तौर पर तो मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री आर्थिक तौर पर तो मजबूती के साथ भारत को आगे बढ़ा रहे, आध्यात्मिक तौर पर भी भारत इस समय मजबूती के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। मैं अगर कहूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण के संकल्प को सिद्ध किया है, राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लिया है और अनवरत उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ से माँ गंगा के जो जहां पर चरण पखारती हुई, जहां पर वो माँ गंगा जो है उत्तरगामी हो जाती है, वहां से वो सांसद है। जब उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने बुलाया है तो उन्होंने माँ गंगा को अविरल निर्मल बनाने का बीड़ा भी उठाया। माँ गंगा को गंगाधर से मिलाने का भी पुनीत कार्य किया। वो ऐसा पुनीत कार्य था जिसको भगीरथ प्रयास कहा जा सकता है। भगीरथ प्रयास इस रूप में था कि काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है उसका निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हुआ। अगर आप प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत से ठीक एक महीना पहले 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार उन्होंने पूर्वांचल और प्रयागराज को दिया। यहाँ पर लेटे हनुमान जी के मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण, भरद्वाज आश्रम में कॉरिडोर का निर्माण, ऐसे अनेक मंदिरों के कॉरिडोर के निर्माण की बात, यहाँ पर परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। तो एक जो कर्तव्य परायण स्वरूप के साथ साथ धर्मपरायण स्वरूप है, वो दुनिया को कहीं न कहीं अचंभित करती है कि ऐसा संवेद स्वरूप कहीं दिखता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में दिखता है। एक विकास पुरुष के रूप में, एक भगीरथ प्रयास करने वाले व्यक्ति के रूप में, एक भीष्म प्रतिज्ञा लेकर उस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने वाले स्वरूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया देखती है, भारत देखती है और भारत ये मानकर चलती है कि सफल सशक्त भारत का निर्माण जिस तरीके से कुशल नेतृत्व में हो रहा है, वो कहीं न कहीं हमारे पुरखों की उस अभिलाषा को भी पूरा करने के लिए पर्याप्त है, जिसपे हम आत्मनिर्भर भारत का संकल्प और अक्ष तो आप देखते ही लगे हैं। हम जगत गुरु भारत का भी संकल्प देख सकते हैं। बिल्कुल अश्विनी, यहाँ हमारे साथ विकास भी जुड़े हुए हैं, विकास का भी रुख कर लेते हैं। विकास भी इस समय हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगा दी है, ऐसे में राष्ट्र को एक बड़ा संदेश जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से संकल्प से सिद्धि की बात करते हैं, आध्यात्मिक तौर की मानने की बात हो रही है,